पूर्णिया विश्वविद्यालय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों के साथ बंद करो बंद करो। नमस्कार, मैं राम कुमार। आज पूर्णिया विश्वविद्यालय के सामने जाट के छात्र संघ और जाट के जितना भी छात्र के स्टूडेंट है वो आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्णिया कॉलेज में नामांकन में और बहुत चीज़ों में छात्रावास में बहुत धांधली हुई है, उसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ छात्र संघ से बात करना चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है भैया? सुमित यादव, छात्र जिला अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद पूर्णिया। क्या क्या मांग है? आप लोग क्या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग आज मुख्य मांग है हमारा 2021-24 स्नातक स्तरीय नामांकन में जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा धांधली की जा रही है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग आज विश्वविद्यालय का घेराबंदी कर बैठे हुए हैं जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले। क्या क्या मांग आपका जो है आप लोग आज का मुख्य है? हमारा मुख्य मांग है कि जो 21-24 स्नातक स्तरीय नामांकन में धांधली हुई है, कम नंबर वाले का नामांकन हो गया और ज्यादा अंक वाले का नामांकन नहीं हो पाया है। ऐसे बहुत सारे यहाँ छात्र छात्राएं हमारी बहनें भी हैं जो साक्ष्य दिए हैं अभी हमारे प्रोक्टर महोदय को। अच्छा, आप लोग जो इसका शिकायत और कहाँ लेके गए थे? आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ गए क्या? इसका शिकायत इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले साल भी इसी मुद्दे को लेकर कि नामांकन नहीं हो पाता, 7,000 छात्र छात्राएं पिछले साल भी नामांकन से वंचित रह गए थे। उसी को हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर इस साल ऐसा ही इतिहास दोहराया जाए कि 7,000 छात्र नामांकन से वंचित रह जाए। हम लोग वीसी महोदय के समक्ष हम लोग अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं। फोकस कीजिएगा इसको। कॉलेज जाते हैं तो बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, यूनिवर्सिटी आते हैं तो कोनो चीज का आते। देखिए ये इनका हमारा मांग है कि स्नातक स्तरीय में जो धांधली हुई है उसको जो मेरिट लिस्ट निकाला गया है कहां तक कटअप गया है और किन छात्राओं का कितने नंबर पे नामांकन हुआ है छात्र छात्राओं का, उसको सार्वजनिक करे विश्वविद्यालय। दूसरा हमारा मांग है क्या, आज विश्वविद्यालय बने 4 साल हो गए, सबको पता है पूर्णिया विश्वविद्यालय बने लगभग 4 साल हो गए। बीएड की पढ़ाई पूर्णिया जिला के अंतर्गत एक भी सरकारी कॉलेज में नहीं है। नहीं, यहाँ पे सभी प्राइवेट कॉलेजों को ठिका दे दिया गया है। विश्वविद्यालय अपना टैग करके सभी कमर्शियल कर दिया गया है। ना गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे ना डिग्री ले पाएंगे। अगर सरकारी कॉलेजों में बीएड कराया जाएगा तो कम खर्च में हम लोग यहाँ बीएड की डिग्री ले लेंगे। ऐसा नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हमारी अगला मांग हमारा है छात्रावास की समस्या। छात्रावास यहाँ पे नहीं है ना तो पूर्णिया कॉलेज में छात्रावास, अगर पूर्णिया कॉलेज में छात्रावास है भी तो आप चल के देख लीजिए कितनी जर्जर स्थिति में है। महिला कॉलेज का भी वही हाल है। आप चले जाइए कटिहार डिस्ट्रिक्ट के सभी सरकारी कॉलेज में, अररिया कॉलेज के सभी कॉलेज में, किशनगंज कॉलेज के सभी जगह छात्रावास की स्थिति या तो जर्जर है या है ही नहीं। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आज विश्वविद्यालय का घेराव कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में जो व्याप्त धांधली है, जो दलालीपन है, यहाँ के जो आईटी सेल जो बिना डिग्री के आईटी सेल में जो नौकरी कर रहे हैं, हमारा सवाल है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या आपने उनकी डिग्री देख के उनको नौकरी दिया है? इसकी जांच की जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन और हमारे कुलपति महोदय से मांग है कि उनकी जांच कर और जो धांधली हो रही है, जो दलाली कर रहे हैं, इस पर रोक लगाया जाए। और क्या मांग है? और ये जो है आप अपना नाम बताइए। क्या नाम आपका? करण यादव, पूर्णिया कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष। तो आप भी यही प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं? देखिए हम लोग का मुख्य मांग जो है आज हम लोग पूर्णिया विश्वविद्यालय का घेराव किए हैं। मुख्य मांग है सत्र 21 से लेकर 24 तक जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें व्यापक धांधली की गई है। ठीक है, जिसका कम मार्क्स है हम प्रमाणित किए हैं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले यहाँ के पदाधिकारी को प्रमाणित किया, जिसका 54 मार्क्स है उसका एडमिशन हुआ, 61 मार्क्स वाले का एडमिशन नहीं हुआ है। ज्यादा मार्क्स वाले का नहीं हो रहा है, कम मार्क्स वाले का हो। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हम लोगों का 9 सूत्री मांग है जिसमें कि कुछ मांग हमारे बड़े भाई बोल दिए हैं। इसके बाद हम लोग का एक मांग और भी है, SC ST छात्र जिनका घोषणा हो गया कि फी वापस कर दिया जाएगा अकाउंट में, अभी तक पैसा वापस नहीं किया, वापस नहीं हुआ पैसा घोषणा। दूसरा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धांधली हुई किसी प्रचार पे, पूर्णिया कॉलेज के प्रचार पे आरोप लगा पूर्व प्रचार पे, तो आखिर जांचों उपरांत उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? ये हम लोग मांग करते हैं विश्वविद्यालय महोदय से। परीक्षा जो चल रही हो उसमें सत्र नियमित क्यों नहीं? पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पीजी की परीक्षा उसमें सत्र अभी तक नियमित नहीं। परीक्षा में कोई सत्र नियमित नहीं है। सभी महाविद्यालय में शिक्षकों की भारी मात्रा में
कमी है और इस कमी को कौन दूर करेगा। विश्वविद्यालय से हम मांग करते हैं कि बीसी महोदय 4 साल हो गया, शिक्षक नहीं है, छात्र कैसे पढ़ेंगे, आप इस पे निर्णय ले। ठीक है, एक मुद्दा हम लोग का जो आज मुख्य मुद्दा है वो है स्नातक में नामांकन सूची में व्यापक धांधली। उसमें विगत 3 वर्षों से ये जो ऑनलाइन की प्रक्रिया, यहाँ से लतीफाबाजी करते हैं ऊपर में बैठ के हमारे बीसी महोदय, और सीमांचल के छात्र जो हजारों हजार छात्र, अभी भी पीछे में कई छात्र हैं जो 3 साल से जिसका एडमिशन नहीं हो पाया है, वो चक्कर लगा रहे हैं विश्वविद्यालय का एडमिशन नहीं होता है। भैया एडमिशन उसका होता है जिसके पास पैसा है, गरीब छात्र का एडमिशन नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन करके यहाँ मुंहतोड़ दबाव देना चाहते हैं और आईटी सेल में जितने भी बैठे पदाधिकारी हैं उसकी क्वालिफिकेशन जांच और ये जो भी नामांकन कराए हुए हैं मेरिट लिस्ट में किसका नाम किसके नीचे कितना % वो करे, वोकेशनल कोर्स BCA पूर्णिया कॉलेज की जांच करे। हम इस चीज की मांग करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम? विनय यादव, पूर्णिया विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। तो वही कुल 9 आप लोग का जो 9 सूत्रीय जो बोल रहे हैं 9 मांग है, आप लोग जो है उसके लिए आगे अगर यहाँ पे नहीं मानते विश्वविद्यालय वाले तो फिर आगे क्या कीजिएगा? अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हम जन अधिकार छात्र परिषद आमरण अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग छात्रों के लिए छात्रों के साथ लड़ते रहेंगे। भूख हड़ताल पे बैठ जाइए जी, छात्र के लिए। छात्र 3 साल से इस वर्ष नहीं हुआ आश्वासन दिया जाता है अगले वर्ष होगा, अगले वर्ष नहीं हुआ आश्वासन दिया जाता है कि अगले वर्ष होगा। छात्र जब 3 साल तक दौड़ सकते हैं, अपना 3 साल बर्बाद कर सकते हैं, तो हम लोग उनके लिए क्यों नहीं आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं। हमारे साथ सीमांचल की सभी छात्र छात्राएं हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत छात्राएं ऐसी है या छात्र ऐसे हैं जो कई साल से विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। डेली आते हैं, आपको किशनगंज से आना पड़ता है, फरवीसगंज अररिया से आना पड़ता है, कटिहार से आना पड़ता है। वहाँ से गरीब छात्रों को आने में कितना तकलीफ होता है आप भी समझ सकते हैं। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, और यहाँ आते हैं, बोलते हैं एप्लीकेशन दे दीजिए, आश्वासन दे दिया जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ पे IT सेल में बैठे ऐसे पदाधिकारी हैं जिसको ना किसी तरह की क्वालिफिकेशन है ना कोई अथी है। आपके पास जब उस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है, आप किस हक से लाखों छात्र का मेरिट लिस्ट बनाते हैं? आपके हाथों में लाखों छात्र का जो मेरिट लिस्ट है आप बिना क्वालिफिकेशन के बनाते हैं। उसी वजह से वो दलाली करते हैं यहाँ पे बैठ के, और जिन छात्रों से उन्हें पैसा मिलता है उसका नाम लिस्ट में दे दिया जाता है और कम अंक वाले छात्रों का नाम नहीं आता है। तो इन लोग का कहना है कि कम जो नंबर के होते हैं उनका, जो पैसे वाले होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन जिसका ज़्यादा नंबर है उसका एडमिशन नहीं होता, उसके पास पैसे नहीं रहते। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आप अपना नाम बताइए। अभिषेक आनंद। क्या आपको क्या क्या मांग है? वही 9 सूत्रीय मांग है। हाँ, 9 सूत्रीय मांग है। 9 सूत्रीय मांग में मांग ये है कि जो व्यापक जो धांधली हुआ है, व्यापक धांधली में IT सेल जो दलाली करवाते हैं, अपने कुछ 10 गो लड़के से 15 गो लड़के जो दलाली करवाते हैं, वो दलाली करवाना बंद करें। क्या क्या निष्कर्ष निकला इस लोग का? देखिए छात्रों की समस्या एडमिशन तो है, क्यों? तो सीट कम है अपने पास और रिजल्ट अच्छा हुआ है, ठीक है, तो सीट के कमी के कारण प्रेशर तो है। लेकिन विश्वविद्यालय यह वादा करती है हमको, जो हमारे ऑनरेबल भाई सांसलर से जो मेरी बात हुई है वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उनका प्रतिनिधि बन के बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्तर पर अगर एक भी गड़बड़ी होगी तो उसका प्रिंसिपल और उसका कर्मचारी बचेगा नहीं, ठीक है, वो बात अलग हो गई। अब इन लोगों ने जो डिमांड रखा है कि हमको फिर से एक बार अपना सब्जेक्ट ये बदलने का मौका दिया जाए, तो वो हम लोग गछ लिए हैं। 1 तारीख 2 तारीख को इनको वो ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, नहीं आ रहा है सर, अभी नहीं आएगा, 2 को आएगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात ये है कि अरे ये बोल रहा है मैं भी कैसे करें, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए एडमिशन तो चल रहा है, अभी कोई आप भी नहीं कह सकते कि मेरा नहीं हुआ।
वो हम बंद करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि मेरा नहीं हुआ। जो एडमिशन चल रहा है, एडमिशन में जो समस्या थी मैंने आप लोगों को भी बताया कि साइंस और कॉमर्स के लड़के आर्ट्स में प्रेशर बना रहे हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने कलीग को, दोस्त को बोलिए कि भाई साइंस का लड़का आर्ट्स में क्यों जा रहा है। साइंस में जाए, वहां जगह मेरे पास खाली है। कॉमर्स का कॉमर्स में जाए, उसमें जगह खाली है। तो आर्ट्स में अधिक से अधिक लड़कों का एडजस्टमेंट हो पाएगा। हम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं थी। हम लोग जो आंदोलन किए इससे आप अच्छी से तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये तकलीफ थी जैसे देखिए आपका मैरिट लिस्ट में भारी धांधली है सर। करण सुनो जी, आपकी देखिए आपकी बात मैंने ऑनरेबल भाई सांसलर डॉक्टर, नहीं बस हम तुम्हारा जवाब दे रहे हैं, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर तक आपकी बात, ये बात मैंने पहुंचा दी है और उन्होंने आपको, आप सबों के लिए मैसेज दिया है कि आप जो भी किसी को शिकायत है आप हमको दीजिए और अगर गलती मिली तो उसकी कार्रवाई ही नहीं करूंगा, आप लोगों के सामने उस कार्रवाई को ला करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, सुनिए मेरी बात, आप इसमें से जिनको भी चाहे आप उनको अपना लिखित आवेदन दे दें। मैं 2 से 3 दिन में हर आवेदन पर जांच करके रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि कारण क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, वो अगर आपको शिकायत है तो। अच्छा एक मिनट भाई साहब, मेरा बात सुनिए सर, आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि 66 ज्यादा है कि 86? रुकिए एक मिनट, 66 ज्यादा है कि 86? अभी देखो, अभी करण 66 ज्यादा है कि 86? नहीं, सुनो हमको देखने दोगे तब देंगे। होम साइंस अभी देखो, ट्यूशन देखे हैं, सुनो ना मेरी बात, अभी एक लड़का का तुम दिए थे, अरे तुम पीछे से क्या, अभी तुम एक अब बोले जिस छात्र हम बोले कॉमर्स में खाली है, लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा का भी तो नहीं हो रहा, 71 है, भी नहीं आया उसका। अरे भाई मैं 100 वर्ष में जगह खाली है, गलती की चेंज कर लिया होगा, जगह खाली है सब। अरे बोले हम, आपने एक शिकायत की थी, हमने जांच के बताया, आपका जो 86 वाली शिकायत है आप हमको 10 मिनट के लिए दीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक नहीं, आप इन लोगों की शिकायत ले लें और हम लोग जांच करके DSW साहब आपको समूचा रिपोर्ट आपको बताएंगे, आपको संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, सुधार करना होगा तो सुधार करेंगे। अब बताइए कि क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं यहाँ पे? देखिए निष्कर्ष ये निकला है, जितने भी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी छात्र अभी नहीं आया है, जिसका मेरिट लिस्ट में ये नामांकन के लिए ज्यादा नंबर है, वो उसको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगा, और जिसका हो गया है गलत तरीका से उसका भी जांच हम लोग मांग किए हैं, वो जांच करवाएंगे और 3 दिन में इन लोग को 2 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन, फिर जन अधिकार लगातार भूख हड़ताल पे बैठेंगे। छात्र का नामांकन हम लोग करवाना, सीमांचल के छात्रों को कहना है कि 2 साल से तो यही चल रहा है। 3 साल से भैया, 3 साल से हम खुद कह रहे हैं ना, 3 साल से, इसीलिए ना हम लोग आंदोलन पे आए हैं। हम लोग को शौक थोड़ा है कि वही अगर फिर 1 साल और बढ़ जाएगा तो फिर बच्चे लोग को दिक्कत है। इसीलिए तो ऐसे नहीं होने के लिए हम आज प्रदर्शन पे बैठे हैं। प्रदर्शन करने के बाद जो निराकरण निकला है, बोला गया है कि एप्लीकेशन के साथ सही जमा किया जाए और 2 दिन के अंदर वो स्पष्टीकरण छात्रों को जस्टिफाई करेंगे, और इसके बाद जितना भी छात्र ज्यादा मार्क्स है उसका एडमिशन मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा, और जो मेरिट लिस्ट में धांधली हुई है उसका भी हम लोग मांग किए हैं, उसका जांच करें। वोकेशनल कोर्स, BCA कोर्स, इन सभी जगह जांच करके सार्वजनिक करें मेरिट लिस्ट। सार्वजनिक करने के बाद मतलब तभी होगा। अभी सारा विद्यार्थी नहीं देगा डिटेल्स, यानी कि हम जो प्रूफ लाए हैं कुछ के पास न होगा, कम से कम 5 विद्यार्थी के पास होगा। 5 विद्यार्थी का डिटेल इनके लोग डिटेल नहीं लेके आए। 5 विद्यार्थी का चेक अभी नहीं हो सकता है। 3 दिन के बाद बोल रहे हैं, फिर आने के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे? हम लोग का बात मजदूरी करता है, दीजिए पैसा, यूनिवर्सिटी से पैसा दिलाइए, पैसा आएंगे यूनिवर्सिटी से दीजिए। जो कहना सही बात है, 3 वर्षों से ऐसे छात्र परेशान हो रहे हैं। इन छात्रों की समस्या को देखते हुए जन अधिकार छात्र परिषद, पूर्णिया कॉलेज छात्र संघ लगातार आंदोलन के, और हम लोग का मांग करते हैं कैसे अभी जो एडमिशन हुआ है, कौन नंबर वाला का, 56 नंबर वाला का हुआ है, 71 नंबर वाला का नहीं हुआ है, प्रूफ
कहाँ से आते हैं आप लोग? अभी फरीदगंज से आए, फरीदगंज से कहाँ से आएंगे? पैसा दीजिए हमको, अगला नेक्स्ट आने के लिए भाड़ा दीजिए, किराया दीजिए। देखिए इन लोग का कहना है ऐसे परेशान करके ये बीसी महोदय जो है ये लगातार ये ऑनलाइन की प्रक्रिया करके 3 साल से ऐसे छात्रों को परेशान कर रही है और ठगने का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो भी छात्र आ रहे हैं लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ ठगने का काम करते हैं, इसका भविष्य से कोई मतलब नहीं। ऐसे विश्वविद्यालय का नाम पूर्णिया विश्वविद्यालय छोड़ के भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1000, 10,000, 5,000 ये सब का फेरा चलता है। इसीलिए इन छात्रों के लिए हम आज मांग किए हैं, मैं कहना है कि मेरिट लिस्ट सार्वजनिक हो, मेरिट लिस्ट किसके पीछे कौन है उसका नोटिस बुक पे नोटिस हो। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्या रोस्टर है, क्या रोस्टर, आप क्या रोस्टर क्या है, आप बाहर में सार्वजनिक कीजिए, किस हिसाब से ले रहे हैं, किस हिसाब से आप SC ST को उठा रहे हैं, BC को उठा रहे हैं, आप जनरल को किस हिसाब से ले रहे हैं? मतलब स्वर्ण आरक्षण है, सबको लगा दिए स्वर्ण आरक्षण, किसी को छोड़ दिए, ऐसा क्या है? ये सब कुछ नहीं होता है। इसी मुद्दे पे हम लोग आज आए, सर से बात की है, DSW सर, और आपका आरोप लगाते हैं यही कि पैसा लेके यहाँ पे जो है नामांकन होता है, ऐसे ये भी कहते हैं। जरूर छात्र बोल रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, हम लोग व्यापक दांधली का कायम छात्र बोल रहे हैं, ऐसा सब कुछ छात्र बोल। सुनिए, 56 नंबर वाले का नाम आ गया, 71 नंबर वाले का नाम नहीं आया। कहा यूनिवर्सिटी मुंह देखने के लिए गया था कि पैसा आया होगा वहाँ से, ये बात पहले बताइए। घर गया होगा मुंह देखने कि पैसा आया होगा, पैसा दिया तब ना 56 नंबर वाले का हो गया, 71 नंबर वाले को छोड़ दिया गया। कम मार्क्स वाले का हो गया, ज्यादा मार्क्स वाले का रिलेशनशिप बना हुआ था विद्यार्थी के साथ। आखिर क्या था, रिश्ता में क्या था उसका? पैसे ना आया होगा, सबसे बड़ी बात तो पैसे ना है। तो मेरा हम लोग का एडमिशन होना चाहिए, पेपर दे रहे हैं 4 बजे तक में, हम नहीं आएंगे, पैसे मेरे पास पैसा नहीं है। ये लगा के 3 दिन आए हैं, 2500 टका खर्चा हुआ है। इतना दूर से आते हैं, 3 आदमी आते हैं, 1 आदमी नहीं आते हैं, 3 दिन में 2500 टका खर्चा हुआ है। ये जो दूर से आते हैं उसका क्या निष्कर्ष आप लोग निकाले? हम तो सीधा कहते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय जो लिखा है उस पर नाम हटा के भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय लिख दिया जाए। ऐसे छात्र को लगातार परेशान कर रही है। सुनिए, अभी सर बताए कि साइंस कॉमर्स का विद्यार्थी आर्ट्स में घुस रहा है। काहे? साइंस कॉमर्स वाले का आप एडमिशन ले लिए, आर्ट्स वाला क्या करेगा? घास छिलेगा। आर्ट्स वाले का पहले एडमिशन क्यों नहीं लिए? जो साइंस कॉमर्स वाला विद्यार्थी को आर्ट्स में घुसाए, क्यों घुसाए? अच्छा, साइंस कॉमर्स वाले का हो गया एडमिशन। अभी सुनिए, सर का कहना है साइंस कॉमर्स वाले विद्यार्थी आर्ट्स में घुसा, इसलिए सीट का कमी हुआ। मधेपुरा यूनिवर्सिटी कहाँ से पूरा करता था, कहाँ से पूरा होता था? वहाँ से भी उस समय में भी साइंस कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स में घुसता था, तो उसके पास सीट कहाँ से आता था? इसके पास सीट का कमी हो गया। फारबिसगंज कॉलेज में 26 गो सीट था, मेरा नाम क्यों नहीं दिया? सीट का कमी है, सीट खाली है फारबिसगंज कॉलेज में, नाम क्यों नहीं गया? सीट क्यों बनाया गया? नहीं क्यों गया, क्यों नहीं गया? 26 सीट खाली था, मेरा नाम नहीं आया, 71 नंबर था, क्यों नहीं दिया? फ्रेश में हमको आज चाहिए लिखित। आजकल तक कट ऑफ मार्क कम है। अब क्या कहना चाहेंगे, इन लोग का क्या जवाब है? देखिए, हम ये इसी मुद्दे को लेकर हम ये भी कहना चाहते हैं, फारबिसगंज ही नहीं सीमांचल के सभी कॉलेज में अभी सीट खाली है। आपको महिला कॉलेज में सोशियोलॉजी का हम बोल रहे हैं 145 सीट है, वहाँ 15 क्यों भेजा गया? हम इस चीज का मांग किए हैं कि ऐसे IT सेल पे जांच कमेटी बैठे, जांच करवाई जाए और जांच करा के इसको स्पष्ट किया जाए। छात्रों को परेशान नहीं होने देंगे हम लोग हैं। और आज जो निर्णय लिया गया है DSW महोदय से और विश्वविद्यालय के VC महोदय प्रोक्टर महोदय को भेजे थे हम लोगों से बर्ताव करने के लिए, जो निर्णय लिया गया उस अनुसार से उनका कहना है कि सभी का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिसका कट ऑफ में नहीं आया है वो जमा करे अभी, और जो यहाँ नहीं है उनका भी हम देख के करवाते हैं और जांच भी करवाते हैं, जो फर्जी तरीका से विद्यार्थी को टालने का काम कर रहे हैं। परसों आइए, जैसे हम लोग 3 दिन आए टाल के घर भेज दिए, आज भी टालने का काम कर रहे हैं। आज बताइए क्यों नहीं नाम आ रहा? फ्रेश परसों होगा, आज बताइए हम लोग पढ़ेंगे कि
रुकिए सर 1 मिनट हो गया। तो अंदर से निकले उनके पूर्णिया कॉलेज का प्रतिपक्ष करने के लिए उनका कहना है कि हम जो है इसकी जांच करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ के स्टूडेंट को बताएंगे और आवेदन मांगा है। यहाँ के छात्र नेता को भी आवेदन बोला है कि ये सबका आवेदन ले ले विद्यार्थी का और उसके बाद जांच करके हम उसका जो है निष्कर्षण निकालेंगे। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं राम कुमार।